मीडोब्रुक एक शांत गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यह गांव वक्त से अनटच्ड लगता था, जैसे यहां की हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी हो। लेकिन इस गांव में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। पाइन हिल पर पूरे गांव को देखते हुए एक पुराना विक्टोरियन घर खड़ा था। यह घर अकेला और डरावना था, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकला हो। लोग उस घर के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। वो कहते थे वह घर हॉन्टेड है और वहां जाने से डरते थे। वो कहते थे उस घर में उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो उसकी दीवारों के भीतर मर गए। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि डर ने सबको जकड़ रखा था। वह घर अकेला खड़ा था, डर और रहस्य का प्रतीक, जैसे किसी अनसुलझी पहेली का हिस्सा। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई और उस घर की कहानियां भी समय के साथ बदलती रहीं, और पहाड़ी पर बने उस घर की कहानियां चलती रहीं, जैसे एक विरासत हो। बच्चे बड़े हुए उन फुसफुसाहटों को सुनते हुए और उन कहानियों का हिस्सा बनते गए। उन्होंने उस घर तक जाने वाले रास्ते से दूर रहना सीख लिया, जैसे वह कोई निषिद्ध स्थान हो। पाइन हिल पर बना घर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, एक ऐसा हिस्सा जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे, एक डरावनी चीज जिसे वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जैसे वह हमेशा उनकी निगरानी कर रहा हो। लेकिन डर एक अजीब चीज होती है, यह कभी कभी लोगों को अपनी ओर खींचता है। कभी कभी यह उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं और उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्लेयर अलग थी। मीडोब्रुक में नई होने के कारण वह उन फुसफुसाहटों को सुनकर बड़ी नहीं हुई थी। वो एक जिज्ञासु लड़की थी। उसकी आंखें रोमांच की प्यास से चमक रही थीं। जब उसने उस हॉन्टेड घर की कहानियां सुनी तो वह डरी नहीं, वह तो बस उत्सुक हुई। वो खुद उस घर को देखना चाहती थी, वो सच्चाई जानना चाहती थी। एक धूप वाली दोपहर क्लेयर ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। वो गांव से गुजरी, उसकी नजर दूर पहाड़ी पर टिकी हुई थी। वो जितना करीब पहुंचती उसे उतनी ही आशंका होती, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पाइन हिल तक जाने वाला रास्ता उजाड़ और सुनसान था। कांटेदार झाड़ियों ने क्लेयर के कपड़ों को नुकसान पहुंचाया जब वो उनसे होकर गुजरी। सूरज जो पहले चमक रहा था अब घने बादलों के पीछे गायब हो गया। हवा ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो अब उस घर को देख सकती थी, जो अंधेरे आसमान के सामने बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। हवा तेज हो गई, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चेतावनी दे रहा हो। लेकिन क्लेयर आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी। वह इतनी दूर आ ही चुकी थी, उसे देखना ही था कि उस घर में क्या राज छुपे हैं। भाग 4। परछाइयां और फुसफुसाहट। एक पुराना खौफनाक घर जो रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। सामने का दरवाजा इस तरह खुला जैसे वो क्लेयर को अंदर बुला रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। धूल हवा में उड़ रही थी। बोर्डेड अप खिड़कियों से आती हुई धूप की हल्की किरणों में नाच रही थी। हर कण जैसे किसी कहानी को बयां कर रहा था। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जिसमें सड़ांत की गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। क्लेयर ने अंदर कदम रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक हुई आवाज से वो चौंक गई। ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। वो एक हल्की थुड़की आवाज थी, जिसके बाद ऊपर लकड़ी के फर्श पर किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। हर आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। क्लेयर वहीं ठिठक गई, उसकी सांसें थम गई, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके बाद आई सन्नाटे में वो अपनी ही धड़कन सुन सकती थी। हर पल उसे और भी डरावना लग रहा था। वो जानती थी कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन वो हिल नहीं सकती थी। उसका मन और शरीर दोनों जकड़े हुए थे। उसे देखना था कि वो आवाजें कौन कर रहा था। उसकी जिज्ञासा और डर के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। भाग 5। शीशे में चेहरा। क्लेयर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थी, जैसे हर कदम के साथ घर की पुरानी यादें जाग रही हों। आवाजें तेज होती जा रही थीं। हर कदम के साथ गूंजती हुई आवाजें और भी डरावनी लगने लगीं। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंची और आवाज की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगीं। वहां दालान के अंत में एक शीशा लगा हुआ था। शीशे की चमक ने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया। शीशे में एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। पीला,
ऐसी आंखों के साथ जो हरे रंग में चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर कराह उठा, उसके चारों तरफ की दीवारें हिलने लगी और कराहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद को बदल रहा हो। शीशे में बना चेहरा वैसे का वैसा रहा। उसकी नजरें क्लेयर पर टिकी हुई थीं। उसकी नजर क्लेयर पर टिकी हुई थी। वो नजरें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थीं। डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें रुक गईं और शरीर ठंडा हो गया। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। लेकिन वो हिल नहीं सकती थी। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। घर बदल रहा था, मुड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। कुछ अलग बन रहा था, कुछ डिमोनिक। घर की हर चीज में एक भयानक बदलाव आ रहा था और क्लेयर उसके अंदर फंस गई थी, जैसे कोई जाल में फंसी हो। एक भूत की आंखों में देख रही थी। वो आंखें उसे कहीं दूर ले जा रही थीं।